क्योंकि जैसे ही एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा, देन दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ complete annihilation of the world, complete destruction of the world, because it comes under mutually assured destruction के दोनों की तरफ से तबाही होगी और वो तबाही पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगी। और यदि वो ये कॉल नहीं लेते हैं, अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि यूएसएसआर रिटेलिएटरी एक्शन ना कर पाए और पूरा यूएसएसआर वाइप्ड आउट हो जाए वर्ल्ड के नक्शे से और यूएस बच जाए। जैन फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कम समय में सटीकतापूर्ण निर्णय लेना ये एक सामर्थ्यवान व्यक्तित्व की पहचान है और ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी रशिया के एक लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर पेट्रोव थे। अब इन्होंने पूरे वर्ल्ड वॉर को न्यूक्लियर अटैक से बचा लिया मात्र 25 मिनट में, और 25 मिनट के इनके ये डिसीजन ने पूरे वर्ल्ड वॉर को, स्पेशली रशिया और यूएसएसआर के बीच एक वर्ल्ड वॉर को और न्यूक्लियर अटैक को रोक लिया। बात है सितंबर 23, 1983 की, और अर्ली मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह जैसे ही पेट्रो अपने सिस्टम पर जाकर के बैठे, देन उनका सिस्टम अर्ली वार्निंग के इंडिकेशंस देने लगा। अर्ली वार्निंग रिलेटेड टू व्हाट? अर्ली वार्निंग उनका सिस्टम ये इंडिकेट कर रहा था कि यूएसएसआर के ऊपर यूएस ने तकरीबन 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और उनके ऊपर जस्ट 25 मिनट्स में न्यूक्लियर अटैक होने वाला है, क्योंकि जो भी मिसाइल रशिया से यूएसएसआर की तरफ आएंगी वो लगभग 25 मिनट के अराउंड, 20 से 25 मिनट के अराउंड का टाइम होता है ना। इतने ही टाइम में रशिया को डिसीजन लेना है और एक रिटेलिएटरी एक्शन भी लेना है, और इन सब का दारोमदार और इन सब का भार रशिया के लेफ्टिनेंट, उस टाइम पर इनकी रैंक थी लेफ्टिनेंट, और ये रेडियो सिस्टम पर बैठे रहते थे और इनका काम था मॉनिटरिंग करना कि कोई भी अटैक हो और कोई भी सिग्नल आए, देन ही नीड टू रिपोर्ट टू हिज हायर अथॉरिटी, ताकि वो जितने जल्दी रिपोर्ट करे उतने जल्दी हायर अथॉरिटी डिसीजन ले सके। अब उनको एक डिसीजन लेना है कि उनको अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है या नहीं करना। अगर वो अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते हैं तब उनके हाथ से बात सब चली जाएगी और उसके बाद कोई ना कोई रिटेलिएटरी एक्शन जरूर होगा, और हो सकता है कि पूरा वर्ल्ड, यूएस और यूएसएसआर दोनों, न्यूक्लियर अटैक में पूरे वर्ल्ड को झोंक दे। क्योंकि जैसे ही एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करेगा, देन दिस विल बी अ सिचुएशन ऑफ complete annihilation of the world, complete destruction of the world, because it comes under mutually assured destruction के दोनों की तरफ से तबाही होगी और वो तबाही पूरे वर्ल्ड को खत्म कर देगी। और यदि वो ये कॉल नहीं लेते हैं, अपने हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म नहीं करते हैं, तो हो सकता है कि यूएसएसआर रिटेलिएटरी एक्शन ना कर पाए और पूरा यूएसएसआर वाइप्ड आउट हो जाए वर्ल्ड के नक्शे से और यूएस बच जाए। एंड यू नो, उन्होंने बिल्कुल सटीकता से ठीक निर्णय लिया और उन्होंने ये निर्णय लिया कि वो अपनी हायर अथॉरिटी को नहीं बताएंगे। क्यों? उन्होंने ये मूल्यांकन अपने तजुर्बे और उनका जो इंजीनियरिंग की स्टडी थी उनको उससे अनुमान लगा करके उन्होंने लिया। उन्होंने क्या सोचा कि यूएसएसआर कभी भी रशिया पर केवल और केवल 5 मिसाइल्स अटैक नहीं करेगा, आईसीबीएम। इफ यूएसएस इट इज अटैकिंग यूएसएसआर, देन वो क्लस्टर में बहुत सारी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक साथ लॉन्च करके यूएसएसआर को खत्म करेगा। क्योंकि सोचिए, 5 मिसाइल से पूरा यूएसएसआर तो खत्म नहीं होने वाला है, और उस टाइम पर यूएसएसआर के पास जो न्यूक्लियर वेपन थे वो यूएस से भी ज्यादा थे। यूएसएसआर की जो न्यूक्लियर सबमरीन थी वो भी कहीं से भी अटैक लॉन्च करने के लिए कैपेबल थी। जब तक पूरा यूएसएसआर डिस्ट्रॉय नहीं होगा, यूएस सेफ था ही नहीं। तो उन्होंने दिमाग लगाया कि 5 मिसाइल तो हो ही नहीं सकती, 5 मिसाइल की गलती यूएस कभी भी नहीं करेगा, और उन्होंने वेट करने की ठानी और उन्होंने लगभग 25 मिनट के अराउंड वेट किया, क्योंकि 25 मिनट तक वेट उनको करना आवश्यक था। 25 मिनट के बाद उनको ये धीरे धीरे रिलैक्सिंग मूड और उस सिचुएशन में जाना स्टार्ट हो गए वो कि अब ये इट वाज जस्ट अ फॉल्स वार्निंग बाय द सिस्टम में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी और मेल फंक्शनिंग थी, क्योंकि वो मिसाइल 25 मिनट में रशिया पे अटैक 100% करती और रशिया के ऊपर ड्रॉप होती अगर यूएसएसआर ने वो मिसाइल्स लॉन्च की होती। नाउ दोस्तों, वो 25 मिनट पेट्रो ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि दैट वाज द टफेस्ट टाइम, और वो 25 मिनट उनकी जिंदगी के सबसे मुश्किल 25 मिनट थे, और वो डिसीजन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल डिसीजन था। क्योंकि अगर वो एक भी गलत डिसीजन लेते, फॉर एग्जांपल अपनी हायर अथॉरिटी को इन्फॉर्म करते या फिर रिटेलिएटरी एक्शन के लिए साइन और वो जो बटन था उसको प्रेस कर देते, तो वर्ल्ड वॉर होना कंपलसरी था और 100% था वर्ल्ड वॉर। लेकिन इन्होंने उसको सेव कर लिया और उस सिचुएशन से पूरे वर्ल्ड को बचा लिया इन्होंने। अब देखिए, नाउ द क्वेश्चन इज कि जो सिस्टम है, जो रेडियो सिस्टम था,
उसने ये ग्लिच शो कैसे किया? एक्चुअली क्या हुआ कि उस टाइम पर यूएसएसआर ने वो जो सिस्टम इंस्टॉल किया था, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम था बैलिस्टिक मिसाइल से, बैलिस्टिक मिसाइल जैसे ही स्टार्ट होगी एनिमी वहां से कंट्री से और एनिमी एरिया से, तभी रडार सिस्टम को ये पता चल जाए कि कोई ना कोई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च हुई है। तो वो जो सिस्टम था, वो रडार सिस्टम, वो यूएसएसआर ने जल्दबाजी में लॉन्च किया था। क्यों? क्योंकि उसी समय पर ऐसा ही एक सिस्टम यूएस ने लॉन्च किया ना। उस टाइम पे यूएस और यूएसएसआर दोनों के दोनों प्रतिद्वंदी थे और वो दोनों कोल्ड वॉर लाइक सिचुएशन में सिंस 1950s और उसके बाद से 1983 तक कोल्ड वॉर में थे। शीत युद्ध में उनके बीच में शीत युद्ध चल रहा था। नाउ उन दोनों के बीच शीत युद्ध में टेक्नोलॉजी की लड़ाई थी कि कौन टेक्नोलॉजिकली फास्ट है, कौन टेक्नोलॉजिकली एडवांस है, किसके पास मिसाइल ज़्यादा है, किसके पास स्पेस में जाने की जो लॉन्च व्हीकल है वो ज़्यादा है और वो उनकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा सटीक है और ज़्यादा कैपेबल है। तो दिस वॉज द कोल्ड वॉर। और उस कोल्ड वॉर के टाइम पर इतनी प्रेशराइजिंग सिचुएशन में इन्होंने 25 मिनट तक अपने उस एक डिसीजन को फिर्म बनाए रखा और वो 25 मिनट के बाद इनके डिसीजन इनको 100% सटीकता से पता चला कि दैट डिसीजन वाज राइट और बाद में इनको अप्रिशिएट भी किया गया बोथ फ्रॉम द यूएसएसआर एंड द यूएस कि उन्होंने बहुत अच्छे से सही डिसीजन लिया। अदरवाइज वर्ल्ड वॉर होना और न्यूक्लियर अटैक होना पूरे वर्ल्ड पे वो तय था। अभी देखिए दोस्तों, इतनी प्रेशराइजिंग सिचुएशन में ये टफ डिसीजन लेना एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, क्या ये इस चीज को नहीं दर्शाता कि इन्होंने एक वर्ल्ड वॉर 3 होने से वर्ल्ड को बचा लिया, एक न्यूक्लियर अटैक से पूरे संसार को बचा लिया? यस दोस्तों, डेफिनेटली इन्होंने पूरे वर्ल्ड को एक न्यूक्लियर अटैक से वर्ल्ड को बचा लिया और इस बात के लिए इनके लिए एक तो सैल्यूट बनता ही है। नाउ यस फ्रेंड्स, उसी के साथ एंड यस दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं और टीचर डे के उपलक्ष्य में अनअकैडमी आप सभी के लिए एक बेहतरीन ऑफर लेके आया है 17,999 रुपये में। ना कि केवल सभी जो अनअकैडमी के बैचेज हैं, यू कैन एक्सेस ऑल दोज बैचेज, उसी के साथ साथ आप किसी भी टीचर से किसी भी टाइम कभी भी पढ़ सकते हैं। उसी के साथ साथ इफ़ यू आर अप्लाइंग द कोड SKY50 आपको इस पर भी डिस्काउंट मिलेगा, प्लस मुझसे मेंटरशिप, और उसके साथ साथ आप किसी भी बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हो। बट आई विल से कि अगर आप 2 साल और उससे ज़्यादा की तैयारी कर रहे हैं, मतलब आपका टारगेट ईयर 2027 और 28 है, तो आप 2 साल और 3 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, क्योंकि उसमें 2 बेनिफिट्स हैं। सबसे पहला, आपको मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम में बैठने का मौका मिलेगा, मतलब आपने जब 2027 और 28 में आपका प्री निकलेगा तब आप एलिजिबल होंगे मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम के लिए, जहां पर अनअकैडमी आपका पूरा मेंस का खर्चा उठाएगी और उसी के साथ साथ जो भी प्री और मेंस के क्रैश कोर्स होंगे वो सब भी आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। सो दिस इज़ द लोवेस्ट एवर प्राइस। एंड यस माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो दिस इज़ द लास्ट लाइव बैच आगाज़ 2026, और ये 9 सितंबर के बाद ये बैच क्लोज हो जाएगा। आप जल्दी कर सकते हैं इसके लिए, सो प्लीज़ हरी अप।